हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ये मेरी सुबह का आगाज़ हो चुका है। सुबह की सफाई सबसे पहले करती हूँ ताकि बाद में गर्मी हो जाती है तो गर्मियों में काम नहीं होता। कमरे की सेटिंग करने के बाद अब मैं जो है क्लीनिंग करने लगी थी। सारा कचरा कमरे से निकालने के बाद रूम की सफाई सबसे पहले ज़रूरी होती है। रूम की क्लीनिंग करते वक्त जो है मैं पानी में सर्फ ज़रूर डालती हूँ ताकि जो कमरे से स्मेल आती है तो वो ना आए, और हमारा रूम जो है अगर कोई बाहर से आता भी है तो ये ना कि कितनी गंदी स्मेल हो रही है। तो इसीलिए सफाई के दौरान जो है मैं लाजमी सर्फ का इस्तेमाल करती हूँ। पहले झाड़ू लगाती हूँ, सारा कचरा निकालती हूँ कोने कोने से, क्योंकि कोनों में कचरा पड़ा रहता है तो बहुत ही बुरा लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर सफाई करने के बाद फिर मैंने नाश्ते की तैयारी की। यहाँ पर चाय मैंने चढ़ाई थी, और बच्चे जो हैं सुबह के टाइम ज़्यादा अगर कुछ ना खाएं या एक्स्ट्रा टाइम में उन्हें भूख लगती है तो चाय बनाने के साथ साथ जो है मैंने यहाँ उनके लिए नूडल्स की तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी। मैंने कहा शायद बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम में भूख लगती है, क्योंकि बाद में और भी ज़्यादा काम होते हैं तो बच्चों के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सुबह नाश्ते के साथ ही या तो मैं उनके लिए हलवा बना के रख देती हूँ, या नूडल्स हो गए या मैकरोनी हो गई, इस तरह की कुछ भी अगर वो खाते हों, क्योंकि हर बच्चों की अलग अलग आदत होती है। तो उनके लिए साथ में ही नूडल तैयार करके रख देती हूँ। तो नूडल में क्या था, थोड़ा सा पानी डालती हूँ, उसमें नूडल्स डाल देती हूँ, ऊपर जो मसाला होता है वो डाल देती हूँ और उन्हें अच्छी तरीके से पका देती हूँ ताकि वो गाढ़ी हो जाए। क्योंकि बच्चों को भी जो है नमकीन चीज़ें और टेस्टी चीज़ें पसंद आती हैं, अगर उनको सादी खिलाई जाए तब भी वो नहीं खाते। मेरे बच्चे तो ऐसे ही खाते हैं, तो इसीलिए उनके लिए मैंने ऐसे ही नूडल बनाया था। साथ में चाय पक रही थी क्योंकि हमने नाश्ता भी करना था, फिर हस्बैंड को काम पे भी जाना था, और बच्चों की तो स्कूल की छुट्टियां हैं तो स्कूल से जो है तो छुट्टी थी। तो इसीलिए छोटी बेटी के लिए मैंने यहाँ पे नूडल तैयार कर लिए थे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, सुबह सुबह ये काम कर लें किचन का तो अच्छा रहता है, क्योंकि बाद में हम बाकी और काम करते हैं तो किचन में आना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ये चाय जो तकरीबन पक चुकी थी। चाय में मैं ज़्यादा पानी नहीं डालती, बस जितने हम फैमिली मेम्बर हैं उसके हिसाब से मैं थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ, और बच्चों को मैं ज़्यादा चाय पिलाती भी नहीं हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पर जो है मैंने कम से कम 3 से 4 कप चाय चढ़ाई थी, और दूध में थोड़ा सा पानी मिला के उसमें मैंने चाय और पत्ती डाली थी। फिर यहाँ पर सफाई करने के बाद जो है नाश्ता तैयार कर लिया। नाश्ता तैयार करने के बाद हमने नाश्ता किया। उसके बाद जो है मेरी एक आदत है कि मैं सफाई के बाद ज़रूर अगरबत्ती लगाती हूँ ताकि घर में खुशबू रहे, बाहर भी खुशबू जाए, अगर कोई घर में इंटर हो तो उन्हें भी खुशबू महसूस हो। तो ये मेट्रो की जो है अगरबत्ती थी, इसे अगरबत्ती ही कहा जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है मैंने इसको लगाया। और ये पैकेट मैंने मंगवाया था, ये न्यू ओपन कर रही थी मैं क्योंकि जो पुरानी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। फिर यहाँ पर मैंने घर में 1 से 2 अगरबत्तियाँ लगाई ताकि यहाँ पर खुशबू रहे। फिर बच्चों को जो है भूख लगी थी, उनको मैंने नूडल्स खिलाया। नूडल को ठंडा कर दिया था मैंने अच्छा खासा, ताकि गरम गरम वो ना खाए। और साथ में मैंने अंडा पराठा भी उन्हें बना के दे दिया था, क्योंकि एक टाइम में अगर वो खाना खा ले तो फिर पूरा दिन वो इस तरीके से खाना नहीं खाते। इसलिए अंडा पराठा भी साथ बना दिया था एक बेटे के लिए, और नूडल छोटी बेटी के लिए बना दिए ताकि वो अच्छे से पेट भर के नाश्ता कर लें और बाद में मुझे तंग ना करें। और साथ में मैंने खुद भी 1 कप चाय पी थी जो नाश्ते के साथ ही थी। पराठे के साथ ज़्यादा कुछ नहीं खाती मैं, सुबह सुबह के टाइम दिल ही नहीं करता, लेकिन इतना नाश्ता ज़रूर करती हूँ ताकि सारा दिन मेरा अच्छा गुजरे। उसके बाद मैंने क्या किया कि दोपहर के खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी। दोपहर के खाने के लिए मैंने बनाना था गोश्त और कचालू बनाना था ना, जिसे अरबी कहा जाता है, अरबी कहा जाता है। तो अरबी जो है, अरबी है या अरबी है इसका मुझे नहीं पता, लेकिन हम तो उसे कचालू ही कहते हैं, जो आलू का दोस्त है। तो इसीलिए गोश्त के साथ जो है मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि आपने क्या बनाना है कि गोश्त के साथ अपने जो है कचालू बना लेता है। मैंने दोपहर में ही बना दिया था क्योंकि शाम के टाइम गैस चली जाती है, फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। हम फैमिली मेम्बर इतने नहीं है, तो इसलिए मैं बस सालन में ये जो टमाटर थे ये ख़राब होने लगे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बंदा एक्स्ट्रा चीज़ें ला ही नहीं सकता। तो देखें काफ़ी सारे टमाटर ख़राब हो चुके थे, इसमें से वही टमाटर मैंने लिए हैं जो सालन में मैंने डालने थे। एक्स्ट्रा जगह जो है मैंने कट कर ली थी। फिर इसके बाद जो है मैंने अरबी जो है छीलना स्टार्ट कर दी थी। यहाँ से इसके छिलके हटा दिए थे क्योंकि मैंने प्रेशर कुकर में बनाना था। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और किचन में बैठना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी अरबी को छीला। छीलने के बाद जो है मैंने इनको अच्छे तरीके से वॉश किया। वॉश करने के बाद इनको मैंने तड़का लगाना आगे आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी वो बहनें जो गर्मी में काम करना उनके लिए मुश्किल होता है, तो उनके लिए एक यही मशवरा है कि सुबह नाश्ते से पहले ही आप वो काम करें जो आपको मुश्किल लगते हैं। जैसे कि मुझे नाश्ता बनाना, बच्चों के लिए वो चीज़ें बनाना जो वो खाते हैं,
तो बाद में बनाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर में और भी काम होते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने अपने नाश्ते से पहले तो मैंने सफाई कर ली थी, और सफाई के साथ फिर मैंने नाश्ते के साथ ही अपने बच्चों के लिए वो चीज़ें बनाई जो वो खाते हैं। तो मेरी वो बहनें जिनको मुश्किल लगते हैं काम करना, तो वो इस तरीके से अपने काम को ईजी बना सकती हैं। तो ये देखिए सालन की तैयारी भी मैं साथ साथ स्टार्ट कर दी थी। आटा जो है पहले से गूंदा हुआ था, वो मैंने रात को ही पराठों के लिए जो है आटा गूंद के रख दिया था। फिर यहाँ पे वो दालें जो सब्जियाँ वगैरह जो आती हैं उनको मैंने सेट किया, सारे दालों को अपने अपने बॉक्सेस में डाला। मेरी एक आदत है, मेरे पास एक्स्ट्रा बॉक्सेस होते हैं जिन्हें मैं सेविंग करती हूँ, उन्हें अच्छे तरीके से वॉश करके उनमें दालें सब्जियाँ और ये जो मतलब लोबिया छोले ये सब चीज़ें आती हैं, तो उनको मैं अच्छे तरीके से डब्बों में जो है पैक करके रख देती हूँ। तो कोई मुश्किल नहीं होता, ना इसमें कीड़े पड़ते हैं, ना कोई स्मेल आती है, ना ही चूंटियाँ पड़ती है, क्योंकि गर्मियों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा निकल आती हैं। तो इसीलिए आप भी इस तरीके से सेविंग करके ये जो बॉक्सेस घर में आते हैं जिसमें केक होता है, मिठाई होती है और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आप अच्छे तरीके से वॉश करके यूज़ कर सकती हैं। इससे आपके पैसे भी बचत होंगे और आपके ये बॉक्सेस हैं इसमें चूंटियाँ भी नहीं पड़ेंगे, कीड़े भी नहीं पड़ेंगे, और आपकी जो राशन का सामान होता है तो वो सेव रहेगा। अब यहाँ पर मैंने तड़के की सालन को तड़का लगाना स्टार्ट कर दिया था। एक अदद प्याज लिया था यहाँ पर, साथ में वो जो एक्स्ट्रा गोश्त था सिर्फ 2 थैलियाँ ही थी, तो उसे मैंने एक तो मैंने जो है अरवी और कचालू डाल लिया था, कचालू और गोश्त बना दिया था, और दूसरा सेकंड पे मैंने उसको ऐसे ही चूल्हे पे हल्की आंच पे रखा ताकि ये पक जाए। तो इसे फिर मैं सिर्फ ही ऑयल में फ्राई कर लूँगी, बस तड़का वड़का नहीं लगाऊंगी। तो इसीलिए यहाँ पर फिर मैंने प्याज को ब्राउन किया, और इसमें मैंने घर के मसाले ही ऐड करती हूँ। मैं बाहर के कोई शान मसाला कोई ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करती, क्योंकि रेड मिर्ची जो होती है ना, रेड लाल मिर्च, तो ये जो है नुकसानदाह होती है, तो इसलिए हम वो यूज़ नहीं करते हैं। और मैंने घर के ही मसाले इसमें ऐड किए हैं, तो इससे जो अच्छा खासा रंग आता है। इसमें भी हर एक मसाला उन्होंने ऐड किया होता है जिसे तैयार मसाला कहा जाता है। और ये भी मैंने जो है सुल्तानाबाद से मंगवाया था, वहाँ के मसाले बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड वहाँ से लाए थे। तो फिर मैं सालन हर साल में मैं यही डालती हूँ। हाँ, कभी इतवार वाले दिन अगर कौरमा बनाना हो या कढ़ाई बनाना हो या निहारी बनाना हो या बिरयानी बनाना हो, तो उसके लिए मैं अलग से मसाले मंगवा लेती हूँ। फिर यहाँ पर जो है मैंने मसाला अच्छे से भूनने के बाद उसमें टमाटर शामिल किए। टमाटर अच्छे से गल जाएं, इसलिए टमाटर सालन में अच्छे नहीं लगते अगर वो पूरे पूरे नज़र आए, इसलिए टमाटर को अच्छी तरह गलने के बाद यहाँ पर मैंने इसमें गोश्त और अरवी शामिल कर लिया था, और इसमें मैंने अच्छे तरीके से इसको फ्राई किया 10 से 15 मिनट, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और लहसुन भी मैंने बीच में डाल दिया था। फिर यहाँ पर ये फ्राई होने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, क्योंकि प्रेशर कुकर में बनाना है, ताकि इसमें पानी ज़्यादा ना हो। तो इसमें ये जो है फ्राई होने के बाद जो है इसमें मैंने पानी डाल के अच्छे तरीके से इसमें ढक्कन रख के बंद कर दिया था। और यहाँ पर अलग सा गोश्त, तो ये जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये हमारी जो है रिलेटिव में शादी थी, तो हम शादी जो है एंजॉय करने गए थे, बहुत ही मज़ा आया था। ये मैंने हाल की थोड़ी सी वीडियो बनाई ताकि आपके साथ शेयर कर सकूँ। फिर हमने खाना स्टार्ट किया, और खाने में जो था कौरमा था, बिरयानी थी, और साथ में नान था और मीठे चावल थे। तो बहुत ही मज़ेदार सा खाना था, और मज़ा आया था अपने रिलेटिव में शादियों में। अगर इस तरीके से शादियों में आपकी इज़्ज़त की जाए तो मज़ा भी आता है और इंसान खुश होकर भी आता है। और ये मेहंदी का स्टेज तैयार किया था, मेहंदी का स्टेज भी बहुत ज़बरदस्त था। ये हमारे रिलेटिव में जो है शादी थी, तो हम जो है गए थे साथ में। तो ये व्लॉग में थोड़ा सा शूट कर सकी थी, तो वो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे भी खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, क्योंकि शाम का टाइम था, मेहंदी का टाइम था। तो यहाँ पर जो है वो लोग इंजॉय कर रहे थे बच्चे, क्योंकि अभी तक मेहमान नहीं आए थे। फिर शादी इंजॉय करने के बाद जब घर आई, तो घर आके बस मीठा खाने को दिल कर रहा था। हस्बैंड ने कहा आइसक्रीम खानी है, तो मैंने कहा जी ठीक है, आइसक्रीम मंगवा लेते हैं। फिर ये उन्होंने जो आते हैं ना ओमोर वाले जो रास्ते में, तो उनसे उन्होंने आइसक्रीम ली। फिर रात में ये खाई, तो सुबह उठ के तो हालत ही ख़राब हो गई थी, क्योंकि आइसक्रीम रात के टाइम खाना नहीं चाहिए, और मैंने खा ली थी। सुबह उठकर गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो फिर यहाँ पर ये देखें मैंगो फ्लेवर का आइसक्रीम मंगवाया था मेरे हस्बैंड ने, तो हमने वो खाया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना और अच्छे से कमेंट करना। यहाँ पर वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में कुछ ना कुछ तो आपको पसंद आया होगा। मेरी मोटिवेशन के लिए एक ज़बरदस्त सा कमेंट कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।